हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बताएं कि कल चंबा जाएंगे सीएम सुक्खू। बारिश से हुए नुकसान का वो जायजा लेंगे। होली क्षेत्र पे बादल फटने से जो नुकसान हुआ है उसका जायजा लेंगे सीएम सुक्खू। साथ ही सलून और पटोला का भी दौरा करेंगे सीएम। मिंजर दंगल में बतौर मुख्य अतिथि भी शिरकत करेंगे सीएम। तो कल चंबा के दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्खू। यहां बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। होली क्षेत्र में बादल फटने से जो नुकसान हुआ है उसका वो जायजा लेंगे। सलून और पटोला का भी दौरा करेंगे और सबके साथ मिंजर दंगल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। तो कल का दिन काफी अहम रहने वाला है। सीएम सुक्खू का ये दौरा, जहां बारिश से हुए नुकसान का वो जायजा लेंगे। होली क्षेत्र जहां पर बादल फटा है उससे जो नुकसान हुआ है उसका खुद जायजा लेंगे सीएम सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल में बारिश से हुई तबाही के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पहले से अलर्ट के बाद सरकार ने आपदा से निपटने के लिए तैयारी तो छोड़ बैठक तक नहीं की थी और अब राहत कार्य में कांग्रेस के नेता पीड़ितों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। पहले ही मालूम पड़ रहा था इस बार मॉनसून एडवांस में है। इस बार मॉनसून एडवांस के साथ साथ में ज्यादा है। इस बार मॉनसून की बैठक जो पहले की जाती थी उस बैठक का आयोजन क्यों नहीं हो पाया। ये सरकार के स्तर पर एक बहुत बड़ी चूक, जिसको मैं कह सकता हूं कैजुअलनेस रही है। बहुत खेद के साथ हमको ये जरूर कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, गृहमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। जो मदद हिमाचल प्रदेश को तुरंत देने की जरूरत थी वो मदद पहुंचाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री का बार बार इस बयान को देना कि कोई भी मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें हिमाचल प्रदेश में, आर्मी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में, आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे और केंद्र से जो एडवांस राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी करना 364 करोड़ के लगभग, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का इस प्रकार से कहना यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई अधिकारी हो तो समझ में आता है, मंत्री हो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी फोटो खींच करके जो है वो कैश हाथ में लेकर के, जैसा कि वो अपने घर से उस पैसे को दे रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। विधायक का परिवार के सदस्य जाकर के इस प्रकार से वो पैसा बांट रहे हैं। यह आदमी हमारा कांग्रेस पार्टी का वर्कर है। नुकसान सबका हुआ, चाहे बीजेपी का, कांग्रेस का, किसी भी विचारधारा का, किसी भी व्यक्ति का नुकसान हुआ है, उसका आकलन होना चाहिए, उसके मुताबिक उसको रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन वहां पर भी भेदभाव हो रहा है। बहुत विचित्र लगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आर्मी के हेलीकॉप्टर को डिप्यूट किया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब हेलीकॉप्टर डिप्यूट किए जाते हैं वो डेडिकेट किए जाते हैं स्पेसिफिक उस काम के लिए। और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल उसमें घूमने निकल पड़ा। बीजेपी के हमीरपुर संसदीय प्रभारी बिक्रम सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर हमला बोला और कहा कि ये सुख की सरकार नहीं बल्कि दुख की सरकार है। मुख्यमंत्री का मन नादौन में नहीं बल्कि शिमला में है, इसलिए वो नादौन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समय नहीं दे रहे हैं। यहां बिक्रम ठाकुर ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान का समर्थन भी किया जिसमें मंत्री ने कहा था कि कुल्लू मनाली में हुई त्रासदी की वजह अवैध खनन है। यहां बिक्रम ठाकुर ने कांग्रेस के बड़े नेताओं और उनके परिवार के लोगों पर स्टोन क्रशर वालों से पैसों की उगाही के आरोप भी लगाए। चुनाव नदौन से जरूर लड़ा है, लेकिन उनको जो प्रेम है, जो उनका मन है वो शिमला में है। नदौन में तो वो फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं। मैं जानता हूं आज कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत दुखी हैं। ये बिल्कुल आप बात ठीक बोल रहे हैं और वो यही कारण है कि वो नदौन में लोगों को ना तो वो टाइम देना चाहते हैं, ना वो उनकी बात सुनना चाहते हैं। आप उप मुख्यमंत्री जी से बात करो, मंत्रियों से बात करो, आपको उनके बयान से अपने आप ये झलकेगा कि इन लोगों में किस प्रकार की समन्वय है। तो समन्वय की इस सरकार में बहुत बड़ी कमी है।
ऊना से खबर है, जहां भाजपा नेता और कार्यकर्ता माफिया के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और रोष रैली भी निकाली। यहां विधायक सतपाल सत्ती ने कांग्रेस सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि पिछले 7 महीने में कुल 7 तरह के माफिया का प्रदेश में बोलबाला है। हालत यह है कि सट्टा माफिया, चिट्टा माफिया, दवाई माफिया, गुंडा माफिया, तबादला माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया के लोग कांग्रेस नेताओं के संरक्षण में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को बंधक बनाया गया, उसमें कौन कौन दोषी है और किन किन पुलिस वालों को बंधक बनाया गया, उन सब के नाम उजागर करें। और जिस व्यक्ति ने वहां से खड़े होकर के दुकान के बाहर से फ़ोन किया कि पुलिस वाले ऐसे लोग आ गए हैं, उन्होंने हमारे दुकान को घेर लिया है और दुकान के अंदर घुस गए हैं, अब हम क्या करें, उस व्यक्ति को पकड़ करके उसके फ़ोन को खंगाला जाए कि उसने किस लीडर से बातचीत की उस समय, कौन वो व्यक्ति है जिसने उसको प्रेरित किया कि आप शटर बंद कर दो और लोगों को अंदर, पुलिस के लोगों को अंदर बंधक बना लो। ये हमारा निवेदन है और हमारा आरोप भी है कि नेताओं और पुलिस के संरक्षण में जो सारी गुंडागर्दी चल रही है, उसके विरोध में आज हमने धरना दिया है। और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को बेनकाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक जागरूक नागरिक की तरह काम करेगी। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती की अगुवाई में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने उनके आरोपों पर पलटवार किया और उन पर ही माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रवेंद्र सहोर ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में माफिया पर लगाम कसने में सफलता हासिल की गई है, इसलिए विधायक बौखलाहट में है। ऊना सदर के विधायक सतपाल सत्ती जी जो आए दिन अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे रेत माफिया की बात कर रहे हैं। रेत माफिया पिछली टर्म में, पिछले 5 साल में किसके इशारे पर काम कर रहा था और कितना खनन माफिया हो रहा था, वो कौन था मंग ठाकर जो पंजाब के बॉर्डरों पे 100 टिप्पर को बॉर्डर क्रॉस करवाता था और उसके वीडियो भी वायरल हुए हैं, जो कि कह रहा था कि आपका केस रफा दफा कर दूंगा, आप 2 लाख रुपया मेरे को चाहिए। और इसके अलावा कब एनजीटी की टीम पिछली भाजपा सरकार में आई सेंटर से, वो क्यों आई? क्योंकि उस वक्त पूरा खनन माफिया का बोलबाला था ऊना में। हमीरपुर में मंडल अध्यक्ष को चुनने के लिए आयोजित बीजेपी की बैठक में जमकर हंगामा देखने में आए। यहां पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर और जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसी को लेकर प्रदेश के पूर्व भाजपा सचिव विजयपाल सुहारू ने हमीरपुर में प्रेस वार्ता करके घटना की कड़ी निंदा की। बता दें कि हमीरपुर में भाजपा मंडलाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बंद कमरे में चल रही थी, लेकिन इसी दौरान हमीरपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र ठाकुर और जिला परिषद उपाध्यक्ष नरेश कुमार दर्जी का आमना सामना हुआ। दोनों नेताओं में मंडलाध्यक्ष के नाम को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, यहां तक कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच बचाव के चलते मामला शांत करवाया गया। ऐसा होता है जो हाई कमांड डिसाइड कर देती है वो ऑलमोस्ट फाइनल होता है। यहाँ हमीरपुर में हाई कमांड, हमीरपुर जिला धूमल जी का जिला है, 2 बार धूमल साहब यहाँ प्रोफेसर साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारा तो ऐसा है कि जो धूमल जी फाइनल कर देंगे वो ऑलमोस्ट फाइनल होगा। बीजेपी की जो नहीं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हुई है। जितने वहाँ पे प्रमुख लोग थे, जिलाध्यक्ष वहाँ थे, दोनों महामंत्री जिला के वहाँ थे, मंडल के अध्यक्ष वहाँ थे, पूर्व के मंडल के महामंत्री थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, नरेंद्र ठाकुर जी वहाँ पे थे, सारे बीजेपी के प्रमुख लोग वहीं थे। थोड़ी बहुत आपस में बहस सी हुई है और सब लोगों ने समझा बुझा के वो सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है। मुझे लगता है कोई इसमें किसी का संज्ञान लेने की या खबर हमीरपुर से है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने हमीरपुर में भाजपा में हुई नोकझोंक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस में विचारों को लेकर तकरार होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निजी मुद्दों को लेकर तकरार हो रही है। इसमें अपने विचार व्यक्त हो रहे हैं, लोगों इनके जो बड़ी समस्या है उसके भी चर्चा हो रही है। भाई साहब यहाँ थे तो उसके ऊपर विचार हो रहा है और इनको आगे आने वाले ये 24 के जो हमारे इलेक्शन है, चुनाव है,
उसको कैसे लड़ना है, इनका कितना योगदान होगा, और सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो उसको एक अपना मॉडल बना के जो है उसको पेश करें। मैं बड़ा, तू छोटा, तू बड़ा, मैं छोटा, ये कभी कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते थे, लेकिन कांग्रेस का जो आपस में तकरार होती थी वो एक सीमा तक होती थी। किसी विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, एक विचार से आप सहमत नहीं हैं, उसमें जो तकरार होती थी उसको हम ग्रुपजमनी कहेंगे। अगर ये इन बातों पे अगर तकरार ना हो या बहस ना हो तो लोकतंत्र का आराम है। प्रतिभा सिंह के बाद अब ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने सुक्खू सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है और कहा है कि सुक्खू सरकार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में रोष है। जिन कार्यकर्ताओं की मेहनत से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा। कुलदीप राठौर ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है, सीएम सुक्खू को इस पर विचार करना चाहिए। मैंने देखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की। जब कोविड का समय था उस वक्त भी सक्रिय रहे, और अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन पे दर्जनों केस है। मुझ पे भी लगभग 2 दर्जन केस है, और हमने तो ये बात कही है कि अभी तक तो केसेस भी विड्रॉ नहीं हुए, तो केसेस भी विड्रॉ होने चाहिए। और जिन कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, जिनकी वजह से आज हम सत्ता में आए हैं, तो निश्चित तौर पे ऐसे कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? कार्यकर्ताओं में रोष तो है, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लगता है कि सत्ता में आने के बाद जो रिकॉग्निशन या मान्यता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए थी, लगता है कहीं ना कहीं कमी है। और मुझे लगता है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस विषय में जो है गंभीरता से विचार करें। कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर ने लाहौल स्पीति की 6 पंचायतों में टीसीपी लागू करने के फैसले को गलत ठहराया है। यहां रवि ठाकुर ने पूर्व विधायक रामलाल मारकंडा पर भी निशाना साधा और कहा कि टीसीपी एक्ट पूर्व सरकार के समय बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी खामियां थीं, और इस मामले में सीएम पर आरोप लगाना निंदनीय है। ये लगा रहे हैं कि जो टीसीपी का प्लानिंग करी है ये हमारी सरकार ने गलत की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना भी नाप नपाई हुई खाका बनाया उनकी सरकार में बनाया, तो अभी लोगों का आरोप है कि ये सही तरीके से नहीं हुआ, तो सरासर ये उनकी गलती है, जिसको उन्हें सुधारना चाहिए और सही तरीके से इसको देखना चाहिए कि क्या उन्होंने खाका बनाया। एक और अहम खबर, सुक्खू सरकार ने आईजीएमसी शिमला में L1 ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने का फैसला ले लिया है। इस ट्रॉमा सेंटर के सुचारू संचालन के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के 136 पद सृजित कर भरने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी शिमला में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना से राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। अपना हिमाचल में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। में कई गांव में जोशीमठ जैसे हालात, कई घरों में दरारें, बुजुर्ग महिला का घर कराया गया खाली, लोगों में गुस्सा। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम।
हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। कहा भविष्य में ओलंपिक का भी आयोजन करेगा भारत, चल रही हैं तैयारियां। चंबा मिंजर मेले में बाहर के राज्यों से आए व्यापारियों ने लगाए स्टॉल्स। बार बार हो रही बारिश की वजह से व्यापारी निराश, भीड़ कम होने से इस बार व्यापारियों को नुकसान की आशंका। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। टमाटर, सेब समेत अन्य फसलों से दुकानें भरी, किसानों की देखी जा रही है खुशी। शिमला के कोटगढ़ में कई गांव में जोशीमठ जैसे। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने अपने दिल्ली दौरे पर सफाई दी है और कहा है कि मैं पार्टी में कोई बड़ा पद मांगने दिल्ली नहीं गया था। पार्टी ने मुझे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी की जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे बखूबी निभाऊंगा। कहा जा रहा था कि बिक्रम ठाकुर हमीरपुर का प्रभारी बनने से नाराज हो गए थे और कोई और पद की मांग लेकर दिल्ली गए थे। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से पोलिंग बूथ पे काम करने वाले कार्यकर्ता से अपना काम शुरू करती है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम बेस पे काम करते हैं, पोलिंग बूथ के ऊपर, पोलिंग बूथ के माध्यम से चीजों को जमीन से चलाते हैं और पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से हमारा काम चलता है। और मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है और इवन मैं तो ये कहूंगा जो हमीरपुर पार्लियामेंट्री है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। और जिस प्रकार की लीड पिछली बार मिली है उसी प्रकार की लीड आपको इस बार भी देखने को मिलेगी और एक अच्छे बहुमत के साथ आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जीतेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों के मणिपुर दौरे को दिखावा बताया है। कोलकाता में मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या विपक्षी दल के नेता पश्चिम बंगाल और राजस्थान का भी दौरा करेंगे। और आज ये I.N.D.I.A के जो सदस्य हैं ये मणिपुर से जब वापस आए तो मेरा निवेदन है, संसद तो आप चलने नहीं देंगे तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। मेरा सवाल अधीर रंजन चौधरी जी से है जो इस डेलीगेशन के सदस्य हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में हो रही महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं के साथ वो सहमत हैं? क्या वो मानते हैं कि ममता बनर्जी जी के राज में सब ठीक ठाक है? क्या यहाँ पर जो हजारों लोगों को मार पीट कर पश्चिम बंगाल से भगाया गया, उनको घायल किया गया और 57 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम ममता बनर्जी के राज में अगर होता है तो क्या इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी है? और क्या I.N.D.I.A के ये सदस्य यहाँ पर भी अधीर रंजन चौधरी जी लाएंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, राजस्थान में जो हत्याएं हो रही, जो दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहा है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई, तो क्या वहां पर भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो नहीं गई? राहुल जी दुनिया भर को अपना ज्ञान पीटते तो वो तो नहीं गए। तो क्या I.N.D.I.A इनके ये 20 लोग जो गए हैं मणिपुर, क्या वो भी राजस्थान आएंगे? और ये क्या I.N.D.I के ये सदस्य बंगाल और राजस्थान पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे? वहीं शिमला के नरकंडा पहुंचे बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी अधिकारियों पर भड़क उठे। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कांगड़ा और काजा में तबादले की धमकी दे डाली। अगल में मंत्री को शिकायत मिली थी कि अधिकारी बागबानों की कोई मदद नहीं करते, जिससे वक्त अधिकारियों की क्लास लगी उस वक्त विधायक कुलदीप ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहे थे। सुनिए
क्या कहा उन्होंने। जो जाता है वो ये सेब बहुल क्षेत्र है, जो कोटगढ़ है सेब बहुल क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर विभाग कमज़ोर है तो हमारे क्षेत्र में। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, यहाँ जो ऑफिस है वो अनसेफ है, ठेव में भी ऑफिस अनसेफ है। जो अधिकारी हैं, मुझे तो लगभग 6-7 महीने का समय हो गया है विधायक बने, इतनी बैठकें हुई, कोई भी जो अधिकारी है वो बैठकों में मौजूद नहीं रहता। और हमारे जो किसान हैं, बागवान हैं, उनको भी शिकायत रहती है, क्योंकि जो सब्सिडी का पैसा है वो भी केस अभी तक बने नहीं है और दवाइयाँ समय पे नहीं मिलती, तो बहुत ज़्यादा शिकायतें। तो हमने मंत्री महोदय से केस मुख भी रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे जो है कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा सेब बहुल क्षेत्र है, जितना फोकस यहाँ होना चाहिए उतना फोकस यहाँ नहीं हो पाए। सिरमौर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में क्षेत्रीय स्तरीय 3 दिवसीय योग प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में सांसद सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुरेश कश्यप ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में पीएम श्री योजना लागू की गई है, जिसके जरिए ग्रीन एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है ताकि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल सके। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि पीएम श्री योजना हमें जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन को भी शामिल किया गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इस योजना के तहत देश भर में 27,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। आज का एक कार्यक्रम भी है जिसमें योगा के माध्यम से किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकें और किस प्रकार से अपने आप को हम फिट रख सकें, मैं समझता हूं उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। पीएम श्री योजना इस देश में लागू करके बच्चों को जो हो जहां आधुनिक शिक्षा मिल सके, साथ ही साथ ग्रीन एजुकेशन को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जिस प्रकार से आज के समय में हम देखते हैं कि ग्रीन एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो प्राकृतिक खेती की हम बात करें या जल संरक्षण की हम बात करें, पर्यावरण संरक्षण की हम बात करें, उसके तहत जो है पीएम श्री योजना के तहत बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और हमें इस बात की खुशी है कि नाहन का नवोदय विद्यालय भी पीएम श्री के तहत जो है लाया गया है। लगभग 27,000 करोड़ रुपया पूरे देश भर में उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूँ हमारे बच्चे नवोदय के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके जो है देश और दुनिया में इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। चंबा में होली के डल्ली में हुए बोलेरो कैंपर हादसे में एक व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया। इस मामले में डीएसपी चंबा जितेंद्र चौधरी ने बताया कि हादसे के बाद गाड़ी को नदी से निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। पुलिस ने भरमौर थाने में इसको लेकर मामला दर्ज कर लिया है। रावी नदी के बीच में चली गई थी, जिसमें बताया जा रहा था कि 2 व्यक्ति सवार थे। तो एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी जो पुलिस ने बरामद कर ली है और गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। लाहौल मंडल के अंतर्गत आने वाले करीब 161 संपर्क सड़क मार्गों को हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। जहां पर सड़कों का नामोनिशान तक मिट गया था, वहां पर भी सड़कों को बहाल करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बारिश और भूस्खलन से कुल्लू के कई गांव में उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ की तस्वीरें डराने वाली हैं। घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। निचला बांदल, कोशनली, रूपचानी सहित कई गांव में दरार आने से लोग डरे हुए हैं। यहाँ जगह जगह हुए भारी भूस्खलन के कारण लोगों की सैकड़ों बीघा भूमि भी नष्ट हो गई है, जबकि फसलें तबाह हो गई हैं, जिससे किसानों बागबानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि गांव में संभावित खतरे को देखते हुए मॉनिटर किया जा रहा है। ऐसे में अगर अन्य लोगों को भी शिफ्ट करने की जरूरत होगी तो प्रशासन उसके लिए भी काम करेगा। ये ब्रोना गांव जो है मणिकरण वैली में, इसमें कुछ मेजर क्रैक्स पिछले 2-1 दिनों में डेवलप हुए हैं, जिसमें 15 घरों के आसपास हैं जो खतरे की जद में हैं। और आज एसडीएम कुल्लू ने इस गांव का पर्सनली जाके दौरा भी किया है। उन्होंने सिचुएशन को वहां पे देखा है। जो लोगों के घर जो है बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, उन्हें सेफ लोकेशंस पे शिफ्ट किया जा रहा है और हम सिचुएशन को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं।
और वहीं पोंग डैम से पानी छोड़े जाने के बाद इंदौरा के मंड इलाके के कई गांव में पानी भर गया है। पानी भरने से कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। करीब 15 दिन से लोगों के घरों के पास भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। ये पानी ब्यास दरिया में जो पानी छोड़ा हुआ है जी, हम चाहते हैं कि सरकार जो फसलों का मुआवजा दे रही है, हम ये मुआवजा नहीं चाहिए। इससे बढ़िया बेहतर ये है जो ब्यास दरिया इसको चैनलाइज किया जाए, जिससे कि हमारी फसलों का नुकसान ना हो, हमारे घर भी सेफ रहे। सर सरकारें तो कई आती जाती रहती हैं, मगर उनके कामकाज तो कागजों में रह जाते हैं। पानी ज्यादा जाता तो हमें रात को यहाँ पे ट्राली के बीच में सोना पड़ता है, घास काटना पड़ता है इसको लगा के। खेतों में कितना पानी है, 13 दिन हो गया लगातार हमारे खेतों में पानी चलते हुए। जी जी जी। ना हम कहीं जा सकते हैं ना आ सकते हैं, ये तो हमें दुविधा है ही है। जी, और जी। जो हमारी फसल खराब हो रही है जी 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 इतना पानी आने से, जी जी चौथी बार ये पानी आ चुका है यहाँ पे। हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पे हमारे दरिया को चैनलाइज किया जाए। तो अब तक हिमाचल की खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।